अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर जावेद। प्रोग्राम जुर्म इंजाम के साथ लाहौर में गुज़िश्ता कुछ अरसे के अंदर एक रुझान देखने में आया कि ख्वाजा सराओं पे तशद्दुद के वाक़यात बढ़ गए हैं। बल्कि एक ऐसा वाक़या भी पेश आया जिसके अंदर ख्वाजा सरा को कत्ल करने के बाद उसकी लाश को जला दिया गया। पुलिस ने कुछ वाक़यात के अंदर मुल्ज़िमान को तो गिरफ्तार कर लिया, लेकिन बहुत से ऐसे वाक़यात हैं जिसके अंदर ख्वाजा सरा आज भी सरापा एहतजाज हैं कि मुल्ज़िमान उनके घरों के सामने उनकी रोज़मर्रा की ज़िंदगी में दंदनाते फिर रहे हैं और पुलिस उनको गिरफ्तार नहीं करती। इसी किस्म का एक वाक़या हाल ही में टिबी सिटी के इलाके में पेश आया, जहाँ पर दो ख्वाजा सराओं को दोस्ती करने से इनकार पर बाअसर मुल्ज़िम ने फायरिंग करके जख्मी कर दिया। दोनों की खुशकिस्मती थी कि दोनों की जिंदगी अल्लाह की तरफ से लिखी हुई थी, इसलिए वो बच गए। ख्वाजा सराओं पे इस किस्म के वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं, उनको क्यों कमतर समझा जाता है, या उनके ऊपर लोग जो है वो अपना हक समझते हैं कि उनके ऊपर तशद्दुद करेंगे तो वो बड़े ईजीली चले जाएंगे। दूसरा, पुलिस की जानिब से भी इन लोगों की तरफ रवैया जो है वो इंतहाई मायूस कुन है। इनकी तरफ से जो मुकदमा दर्ज किए जाते हैं उनकी पैरवी अगर ये कर भी रहे हों तब भी पुलिस जो है वो मुल्ज़िमान को गिरफ्तार नहीं करती। और जिस वाक़े के ऊपर हम आज प्रोग्राम कर रहे हैं उसके अंदर भी जो मजरूब है उससे पूछेंगे कि क्या उसकी दादरसी की जा रही है, क्या उसको लगता है कि मुल्ज़िमान गिरफ्तार हो जाएंगे। उसके जो गुरु हैं उनसे भी मिलने की कोशिश करेंगे, उनके वालिदैन से मुलाकात की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि मुआशरे का उनकी जानिब जो रवैया है, जो एक सोच है, वो क्यों नहीं बदल रही और ये बढ़ते हुए तशद्दुद के वाक़यात जो हैं इनकी क्या वजह है। ये तमाम चीज़ें आपको दिखाएंगे आज के प्रोग्राम जुर्म इंजाम में। ख्वाजा सरा या ट्रांसजेंडर हमारे माशरे का एक ऐसा हिस्सा है जिनको ना तो उनके जो ख्वाहिशात के मुताबिक उनकी ज़रूरियात हैं वो पूरी की जाती हैं, ना ही उनके मुतालबात पूरे किए जाते हैं और ना ही उनको पुलिस की जानिब से तहफ़्फ़ुज़ दिया जाता है। अक्सर अब हम ऐसे वाक़यात देखते हैं जिसके अंदर ख्वाजा सराओं को ना सिर्फ तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा होता है बल्कि जिनसी ज़्यादती की कोशिश भी की जाती है और इनकार के ऊपर उनके साथ हमारे जो सोसाइटी है उसकी जानिब से एक बड़ा अजीब सा रवैया जो है वो बरता जाता है। अभी हाल ही में हमने एक प्रोग्राम किया था जिसके अंदर आपको दिखाया कि निश्तर कॉलोनी के इलाके में एक ख्वाजा सरा को कुछ अरसा लड़के ने दोस्त बनाए रखा और उसके बाद फिर उसको लड़ाई झगड़े के बाद जला दिया। इस किस्म के वाक़यात क्यों रूनुमा होते हैं, इस चीज़ का जवाब भी आज के प्रोग्राम में हासिल करेंगे। लेकिन अभी हाल ही में टिबी सिटी के इलाके में एक वाक़या पेश आया जहाँ पर दोस्ती से इनकार के ऊपर एक शख्स की जानिब से फायरिंग की गई जिसके अंदर दो ख्वाजा सरा ज़ख्मी हो गए। गो कि खुशकिस्मती से दोनों जो हैं उनकी ज़िंदगियाँ महफूज रही, लेकिन उनको गोलियां लगी, एक के पाँव के ऊपर गोली लगी और दूसरे की भी टांग के ऊपर गोली लगी। दोनों जो हैं वो ज़ेरे इलाज हैं और अब जब इलाज के बाद वो घर आए हैं तो हमारे साथ इसमें मौजूद हैं। हम टिबी सिटी के इलाके में मौजूद हैं शाही मोहल्ले के साथ, और जिसको गोली लगी तानिया जिसका नाम है और असल नाम उसका जो है मोहसिन है, वो हमारे साथ मौजूद है। उसके कुछ सहेलियां जो हैं वो भी हमारे साथ मौजूद हैं, उनके वालिदैन हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानेंगे कि किस किस्म का मुआशरे की जानिब से ये रवैया जो है उनको बर्दाश्त करना पड़ता है और ये वाक़या किस तरह से पेश आया, इब्तिदा कैसे हुई, क्या इसकी जानिब से पहले पहल की गई थी दोस्ती वगैरह की और फिर ये मामला हुआ, इसके पीछे जो इसको गोली लगी है इसके पीछे मुहरिकात क्या, ये तमाम चीज़ें इसी से जानते हैं। तुम्हारा नाम मोहसिन कहा जाए या तानिया कहा जाए? तानिया, कब से यहाँ पे रह रही हो और किस तरह से गुजर बसर करती हो? मुझे इधर हो गए हैं काफ़ी अर्सा हो गया है, 12-13 साल हो गया मुझे यहाँ पे। वैसे कहाँ की रहने वाली हो? पीछे गुजरांवाले से। गुजरांवाला से लाहौर कब आई थी? बता तो रही हूँ कि 12-13 साल हो गए मुझे लाहौर में। और इस काम में कब से हो? 12-13 साल से। ये कौन है लड़का जिसने तुम पे फायरिंग की? ये इधर राजा गुजर है, उसका बेटा है अहमद, ये उसने वाक़या किया मेरे साथ। क्यों? वो यही कह, मैं पहले नशा करती थी आइस, अब मैंने छोड़ दिया, मैंने अपना इलाज करा लिया। वो कह रहा था मुझे मिलो, मेरे करो, तो मैंने इनकार किया। तो फिर वो काफ़ी दिन मेरे आगे पीछे यहाँ पे घूमता भी चक्कर लगाता था,
उसने इस तरह का कोई मसला नहीं किया, तो पता नहीं ये क्यों कर दिया उसने ये कितने वाक़या। अरसे से तुम्हारी उसके साथ दोस्ती थी और किस तरह की दोस्ती थी? दोस्ती नहीं थी उसके, 1 साल पहले मैं उसको मिली थी। उसके बाद उसने मुझे कितनी दफ़ा मुझे बोला है कि मुझे मिलो, ये करो वो करो, मैंने उसको इनकार कर दिया। इस वजह से उसने मुझे फायरिंग की, मारने की कोशिश की है मुझे। तो नशे पे तुम कैसे लगी? नशे पे इधर सहेलियाँ भी पीती थी, इधर लड़के भी पीते थे, उसकी तरफ मैं भी लग गई। फिर मैंने अपना इलाज करवाया, मैंने कितना छोड़ अरसा दिया। तुमने नशा किया? ये कोई 7-8 महीने मैंने किया था। तो गुजर बसर तुम्हारा कैसे होता है? मसलन कैसे होता था? खर्चा वगैरह कहाँ से? पैसा खर्चा वगैरह बस फंक्शनों पे भी जाती थी, अपना काम शाम भी करती थी, सब कुछ करती थी, तो इस तरह अपना गुजारा कर लेती थी मैं। तुम्हें पता है अभी निश्तर कॉलोनी के इलाके में भी एक इसी तरह ख्वाजा सरा को जला के मार दिया गया था? हाँ हाँ, जानती मुझे थी पता है। हाँ जी। इस किस्म के वाक़यात क्यों रूनुमा होते हैं? तुम लोगों की गलती होती है या लोगों का रवैया ऐसा है? क्या मतलब? क्यों ऐसे वाक़यात होते हैं? क्यों तुम्हें गोली मारी? जब मैंने 1 साल उसको तक उसने कुछ नहीं किया तो फिर एकदम ऐसा क्या हुआ कि उसने तुम्हें भी गोली मार दी? तुम्हारे साथ एक अल्लाह दिता थी, उसको भी गोली मार दी। वो तो मेरे साथ बैठा हुआ था ना, उसको भी फायर लग गया मेरी वजह से। फायरिंग उसने मेरे ऊपर ही की है। तो मैंने आपको बताया तो है, वो कह रहा था मुझे मिलो, ये इशू है और कोई इशू नहीं है। जिस रात ये वाक़या हुआ जी, उस रात वो तुमसे मिलने के लिए आया था या तुम कहीं पे बैठी हुई थी? क्या हुआ उस रात? हुआ क्या था उस रात? कुछ नहीं हुआ उस रात। मैं ना सोई हुई थी, सारी रात में सोई रही हूँ। 3-3:30 का टाइम था। मैं नीचे गई तो उधर जाके अभी बैठी हूँ। मैंने कोल्ड ड्रिंक पी है नीचे से, तो कोल्ड ड्रिंक पी है मैंने, तो बाद में फायरिंग शुरू हो गई। वो तुम्हें जिनसी ताल्लुक का क्यों कहता था? क्या कभी तुमने उसके साथ इस किस्म का ताल्लुक रखने की ख्वाहिश का इजहार किया था या कोई ऐसी तुम्हारी उसके साथ बातचीत हुई थी जो उसने इस चीज़ की ख्वाहिश का इजहार किया? ये नहीं, अब मैंने जो बताया है ना वो कभी ही तुम्हारा बात उसके है। साथ ऐसा कोई ताल्लुक था? नहीं नहीं, वो पैसों की बस ये करना चाहता था या वैसे ही कह रहा था तुम्हें? वैसे। वो हैं कौन? ये कौन लोग हैं? किस अभी पकड़ा गया? मुकदमा वगैरह नहीं दर्ज होने अभी के- तो नहीं पकड़ा गया, लेकिन इधर चक्कर शक्कर लगाता है, घूमता है मुझे। इधर ही है अभी? इधर ही है। तो वो थाने वाले मुझे कल बुला रहे थे, तो मैंने बोला मेरी फैमिली वाले आएंगे, मैं अपनी फैमिली वाले के साथ थाने जाऊंगी, मैं अकेली नहीं जा सकती। तो अब फैमिली मेरी आएगी, फिर हम लोग थाने जाएंगे। वो इतने बासर हैं कि तुम्हें गोली मारी, तुम्हारे साथी को गोली मारी और यहाँ पे तुम कह रही हो कि दे रहे हैं? वो कौन हैं? कौन क्या करते हैं वो लोग? वो इधर बताया नहीं मैंने, राजा गुजरा उसका बेटा है। नहीं वो है कौन? कोई दूध दही की दुकान है क्या है? गुजरों का तो ऐसा ये मालूम नहीं, नशा वगैरह करते हैं, बेचते भी हैं, नशा भी करते हैं, ये कारोबार है उन लोगों का। तुम्हें लगता है कि तुम्हारा मुलजिम पकड़ा जाएगा? हाँ, जो अहमद पकड़ा- जैसा तुम कह रही हो, हाँ पकड़ा जाएगा, क्यों नहीं पकड़ा जाएगा। अभी- मेरे साथ ज्यादती की है उसने। जो तुम्हारे साथ दूसरा जख्मी हुआ था वो तो बिल्कुल भी उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करना चाहता, उसकी क्या वजह है? उसने पैसे ले लिए होंगे, लालच लिया होगा। मुझे उन लोगों ने लालच दिया है, मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं सुलह करनी। इधर गुरु आशी है, बड़ी है, उन लोगों ने बोला है तुम सुलह कर लो। मैंने कहा नहीं, मेरी जान को खतरा है, मैंने नहीं सुलह करनी। कितने पैसे देते हैं तुम्हें सुलह के लिए? कितने पैसों की ऑफर की है तुम्हें? ये भी मुझे सिर्फ ये बात हुई है, वो कह रही थी अगर तुम्हारा दिल मानेगा तो हमारे साथ बात कर लेना, लेकिन मैंने लोगों को जवाब दिया मैंने सुलह नहीं करनी। तो जान का खतरा किससे है तुम्हें? जिसने गोली मारी हाँ थी वो उसी से जैन या- जाहिर है, जो उसने सीधे मुझे फाइट मारे हैं, जान पे हमला किया ना, मुझे मारने की कोशिश की है उसने। कितनी गोलियां तुम्हारे लिए? 3 फाइट की हैं उसने, एक मुझे लग गया है, एक मेरी सहेली को, एक नीचे ज़मीन पे। अच्छा, तुम्हारा क्या नाम है? मेरा नाम कोमल माइक। कोमल नाम है मेरा। कहाँ की रहने वाली हो? इधर की कब से इधर रह रही हो? मुझे 4-5 साल हो गए इधर। कोमल, क्यों इस किस्म के मामला जो हैं वो ख्वाजा सराओं के साथ पेश आते हैं? पता नहीं, हम लोग तो किसी से ना ज्यादती करते हैं ना हमें किसी से ज्यादती करने के शौक हैं। बस जो लोग कहते हैं हम लोगों को मिले तो हम लोग ज़बरदस्ती नहीं मिलना किसी को चाहते, दिल की रजामंदी होती है हम लोगों की, किसी को मिले मिलने या से ना क्या मिले। मुराद है? दोस्ती यारी, घूमना फिरना, हाँ यही उठना बात है। बैठना? तो वो इनके पास 2-3 बार ही आया है, पहले मिलने के लिए इनको बोल रहा था मेरे साथ मिलो, तो इन्होंने इनकार किया है। फिर ईद के दूसरे तीसरे दिन भी आया है, इसने इनकार कर दिया, उसने बोला मुझे मिलो, इसने इनकार कर दिया। ईद के चौथे दिन उसने गोली चलाई इस पर। तुम्हारे साथ भी कभी ऐसा कोई वाकया पेश है कोमल? नहीं, ये आज ही जो हुआ उस दिन ही हुआ हमारे साथ नीचे तुम्हारे बाजार में। कभी किसी ने फंक्शन पे गई हो, मारपीट की हो या कुछ ऐसा? हाँ ऐसे हुए हैं बहुत ज़्यादा वाक़। क्यों होते हैं? किस क्या वजह क्या है उसकी? क्यों करते हैं लोग ऐसे? बस वैसे ही किसी को ज्यादती करनी होती तो कर लेते हैं। इंसाफ तो हमें किसी से मिलता ही नहीं है, ना मुलाजमों से ना किसी से। क्यों? इसकी क्या वजह इंसाफ ना मिलेंगे? बस जो भी होते हैं बस कुछ लालच के पीछे आ जाते हैं ना, इसलिए लालच कैसी? पैसे लेके छोड़ देते हैं।
लोगों को, इसलिए हमें इंसाफ नहीं मिलता। हम हालांकि यही चाहते हैं, हम सबको इंसाफ चाहिए। ख्वाजा सर, ये फंक्शन वगैरह क्यों करते हैं? कोई और काम वगैरह, नौकरी कारोबार क्यों नहीं करते? और कोई नौकरी भी देता भी नहीं है, कोई नौकरी ना करने देते हैं, बिस्त करते हैं, हमें जलील करते हैं, ब्लैकमेल करते हैं, तो इसलिए हम लोग फंक्शन वगैरह कर लेते हैं, तुम अपनी मांग मर्जी से लेते हैं, आते खा हो लेते या हैं। कुदरती तौर पे? शुरू से हम रहते हैं, शौक है हमें। शौक से हो? हाँ जी। तो क्यों फिर अगर शौक किया तुम ये सारा कुछ कर रहे हो, तो क्यों नहीं अगर कोई तुम्हें मजाक उड़ाता है या तुम्हें रिस्क यानी कारोबार नौकरी करने में मसले होते हैं, तो क्यों तुम नॉर्मल ज़िंदगी नहीं गुजारते? बस ऐसे ही हम कैसे गुजारे ज़िंदगी, हमारी सहेलियों से अलावा हमारी ज़िंदगी नहीं है। किसके अलावा? सहेलियों से अलावा, जैसे हम गैदरिंग में बैठे हैं, हम ऐसे शौक पूरे करते हैं तो आपस में बैठ के। तो तुम लोगों पे ये क्यों इल्ज़ाम आता है कि तुम लोग जिस्म फरोशी करते हो, मंशात का कारोबार करते हो, इस वजह से ऐसे मामला होते हैं? तुम लोग करते हो इस किस्म का सारा कुछ? जी नहीं, हम मांगने जाते हैं या फंक्शन वगैरह करने जाते हैं, या टोली चले जाते हैं बधाइयों पे, या फंक्शन वगैरह बहुत अटेंड करते हैं। तो फिर ख्वाजा सरों के हवाले से इतनी गलत बातें क्यों आती हैं सामने? पता नहीं, इससे हमें मालूम नहीं है। उस दिन हमारी किस्मत थी, हम नीचे बैठे थे, फंक्शन से आए थे, तो नीचे बैठे थे, हमारे साथ ये वाक़या हो गया। कहाँ पे फंक्शन किया उस दिन? हमने इधर क्या नाम, मीन पार्क वाली साइड। पैसे दिए उन्होंने? हाँ, फंक्शन करके आए थे। फंक्शन पे क्या करते हो तुम? नाचते हैं और क्या करना, नाच गाना करके आए थे बस। हाँ। तुम्हारे साथ कभी, तुम्हारा नाम क्या? माइक पे। सुंबल। सुंबल, जिस तरह ये तानिया बता रही है और कोमल बता रही है कि ये फंक्शन वगैरह करके गुजर बसर करते हैं या मांग के गुजर बसर कर लेते हैं, इसमें घर के किराए वगैरह सारा कुछ अदा हो जाता है? हाँ, बस हो जाता है। जो तुम लोगों के साथ जराइम होते हैं उसकी क्या वजह है? और लोग कहते हैं ना सिर्फ तुम लोगों के साथ जराइम होते हैं, तुम लोग खुद भी जराइम में शामिल होते हो। तुम्हारा इस पर क्या कहना है? हमारा तो कभी कोई मुकदमा वगैरह तुम पे दर्ज हुआ? नहीं। कभी नहीं? किसी के ऊपर तुमने मुकदमा दर्ज कराया, किसी ने तुमसे ज्यादती की हो, मारपीट? हाँ जी, एक दफ़ा हुआ था फंक्शन पे, ये कोर्ट अब्दुल मालिक वाली साइड पे। रात को वो फंक्शन से ना वो उठा के ले गए थे। कौन? वो जिनके घर फंक्शन करने गए थे रात के टाइम, जिनके घर फंक्शन करने हाँ गए थे उन्होंने उठा लिया? हाँ जी, उनके घर से प्रोग्राम करके हम बाहर निकले हैं, ठीक है, 7-8 लड़के थे, ठीक है, तो उन्होंने गन पॉइंट पे हमें उठाया था। फिर क्या करना चाहते थे? ये मेरे फ्रेंड। तो क्या करना चाहते थे? जिनसी जाती? हाँ जी। क्यों, वजह क्या थी? बस हम क्या कह सकते हैं किसी को। आप क्या कहोगे इस बारे में? ये सारा जिस तरह तानिया के साथ हुआ है, जैसे ये लोग बता रहे हैं, अभी निश्तर कॉलोनी के इलाके में हुआ, क्या वजूहत हैं इसकी? क्यों ऐसे रवैया आप लोगों के साथ ही बरता जाता है? इसमें आप लोगों की गलती है, मुआशरे की गलती है, या हुकूमत और पुलिस आप लोगों को तहफ़्फ़ुज़ नहीं दे पा रही? गलती मुआशरे की है कि ना करने पर तो इसके टांग पे फायर किया उसने, हमें गलत भी खुद ही कहते हैं वो तो, लेकिन हम गलत ना करें तो हम इस तरह की हमें वारदातें पेश होती हैं, हमारी किसी ने सुननी नहीं है, तो हमें गलती कहना सारों ने। तो बाकी ठीक है, हम गलत तो नहीं है, लेकिन हमें इंसाफ चाहिए। गलत बात है ये, बाज़ार में किसी के साथ भी हो सकता है, आज इसके साथ हुआ है, कल हमारे साथ भी हो सकता है, तो इस चीज़ को रोका जाए। यही किस तरह रोका जाएगा? वो जिसने ये किया है उसको पकड़ा जाए, उसको इबरत का निशान बनाया जाए कि दोबारा वो किसी के साथ भी ना इस तरह करके। सीमी, गलत करने की वजह क्या है? जब आप लोग मिसाल के तौर पे अगर आप लोगों को कोई नौकरी नहीं देता, आप लोग दुकान वगैरह कर सकते हो, जैसे ये अभी कह रही थी कि भीख मांग लेते हैं, मांग के गुजारे हो जाते हैं, फंक्शन हो जाते हैं, या टोलियों की सूरत में अंदरून शहर के अंदर आज भी ये रवाज है कि किसी के घर बेटा पैदा हो तो आप लोग जाते हो वहाँ पे, आप लोगों को जो है वो बधाई वगैरह दे दी जाती है। तो फिर गलत करने की वजह क्यों है? क्यों आप लोगों के ऊपर ये वाला बार बार आके जो है वो इल्ज़ाम लगाया जाता है? तो इल्ज़ाम लगाने वाले खुद ही आते हैं गलत करने के लिए, हम तो नहीं किसी के पास जाते। पहली बात यहाँ ख़त्म हो जाती है, वही हमें गलत कह रहे हैं। अगर हम गलत नहीं करेंगे तो हमें इस तरह की वारदातें पेश होंगी। तो बाकी नहीं किया तो इसमें ये हुआ है ना, वो इसी चीज़ के लिए उसको कह रहा था कि मेरे साथ ये, वो इसने नहीं किया, वो अगले दिन आके उसको ये कर गया। तो हम गलत नहीं भी हैं तो हमें गलती कहना सबने, तो ये बात तो गलत है बहुत ज़्यादा। आप लोगों के वालिदैन आपसे मिलते हैं? हाँ जी बिल्कुल मिलते हैं। हाँ जी। आप लोग उनके साथ क्यों नहीं जाते? क्योंकि हम शुरू से ही इसी तरह अपनी इसी गैदरिंग में रहे हैं, तो हमने यहीं पर ही रहना है। तो जाहिर बात है घर पे जो मर्जी हर चीज़ सहूलत भी है, लेकिन हम अपनी सहेलियों के बगैर रह नहीं सकते, तो हम यहीं पे रहते हैं, हमारे घर बार यहीं पे ही हैं सबके। मैं एक और आप लोगों से बात करना चाहती हूँ, एक छोटी सी रिक्वेस्ट है
रात को भी जिसने फायरिंग की थी ना, उसका भाई पता नहीं दोस्त कौन है, ये हमारी गुरुआशी की तरफ आए थे कुछ बातचीत करने, तो ये सुलह की जाए। आप लोग 2 दफ़ा सुबह आ चुके हैं तो उन्होंने ये इनकार किया इंटरव्यू नहीं देना, तो आप लोग अपने ज़हन में ये रखें सुलह कर लें, तो हमें इंसाफ चाहिए, हमने सुलह नहीं करनी। नहीं, आपको इंटरव्यू देने से भी मना करते हैं? हाँ, क्योंकि हम पहले जब आए थे तो आप आपने कहा सुबह आए कि थे तानिया तो सो रही है। हाँ, तो उस टाइम हमें बड़ी गुरु ने बुलाया, उन्होंने बोला इंटरव्यू नहीं देना आप लोगों ने, उनको इनकार कर दें। फिर मैंने तानी को बोला इनकार नहीं करना, इंटरव्यू देना है। नहीं, क्यों इंटरव्यू देंगे तो इंसाफ शायद मिल जाएगा हमें। नहीं, वो आपको वो उनका ये इरादा है हमारे साथ सुलह की जाए, तो कुछ 4 पैसे लेके सुलह कर लें, तो हमें नहीं सुलह करनी। उनका मुलजमों से क्या ताल्लुक है? बस वो बड़े हैं ना इधर के, मोहल्ले भी रहते हैं, इधर ही रहते हैं ना। काफी अर्सा हो गया गुरुआशी को भी इधर, ये मोहल्लेदार हैं, तो फिर जाहिर है वो पुराने भी यहाँ के रह रहे हैं। तो आप कह रहे थे ये भी आपके गुरु हैं? कौन? ये नीचे रहती है ना, जो हम मेरी गुरु है ना, जो मेन वो उधर है। माइक आगे कीजिए जी। जो मेरी मेन गुरु है ना, उसका नाम है नोमी, और वो नारवल में रहती है, और हम जो हमसे जो बड़ा होता है उसे हम गुरु कहते हैं, उसकी इज्जत करते हैं। गुरुजी, इनको 10-10, 15-15, शायद किसी को 15 साल हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल। आपने ज़िंदगी का एक 45 साल बड़ा हिस्सा जो है वो इसमें गुजार दिया है। लोगों के रवैये आप लोगों की जानिब सिर्फ जिनसी ज़्यादती और इस तरह की लज्जत के लिए क्यों है? बस ये तो आप उनसे पूछें ना। हम क्योंकि लोग ये वाली सोच आप लोगों के हवाले से आज भी लोगों की शायद नहीं बदली। नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकती? ये तो उनको पता चले ना, क्यों नहीं वो अपना ज़हन बदलना चाहते, क्यों नहीं बदलते? आप लोगों में नहीं लगता आपको कोई कमी है? जाहिर हो सकता है हम में भी कमी होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं में कमी होगी, हम में भी कोई ना कोई कमी होगी। जब ऐसा कोई वाकया होता है जिस तरह मिस्टर कॉलोनी के अंदर जला दिया गया, इससे पहले बहुत से वाकयात हुए जिसके अंदर मार पीट, और ये तो आम सी चीज़ें, जैसे अब ये तानिया को गोली लग गई। क्या आप लोगों का कोई ऐसी एसोसिएशन, कोई प्लेटफॉर्म है जहां से आप लोग अपने लिए हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और आपके हकूक़ कहीं पे सुने जाते हैं? कोई नहीं। तो आप लोगों का आपस में कोई एका है, कोई इत्तेफाक नहीं है? इत्तेफाक है, क्यों नहीं? इत्तेफाक है तो बैठे हुए हैं ना, लेकिन आगे पुलिस वाले हमारी बात सुने तो बात बनती है ना। नहीं, जिस तरह ये भी बता रही है कि एक गुरु जो है वो इसको फ़ोन करके कह रहा है कि इंटरव्यू नहीं देना, मीडिया पे तुमने नहीं आना, सुलह कर लो, पैसे ले लो, मुलजिमों का वो साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब है एका नहीं है आप लोगों का? ये तो अब आपको भी पता है। बतौर वालिद आप क्या कहेंगे इस कम्युनिटी के बारे में, लोगों के बारे में? यही कहूँगा कि इनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए, अगर हो तो इनकी सुनवाई होनी चाहिए। चलो ये तो इस लाइन में आ चुके हैं, लेकिन कम से कम चलो ये माना, नाचते हैं, गाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं, तो इनके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए भाई। यही लेकिन इनके ऊपर इस शौक को पूरा करने के हवाले से इल्ज़ामात भी तो बहुत हैं। देखे, जिनसी ताल्लुक बनाने का इल्ज़ाम है, मंशियात का इल्ज़ाम है, फहाशी पिलाने का इल्ज़ाम है, ढेरों और इल्ज़ाम इन पे लग जाते हैं। तो ये मैंने तो कभी ना आज तक इसे देखा है कोई नशा करते हुए। हाँ, अगर ये नशा करता तो हमने इसे मिलना ही छोड़ देना। नशा नहीं ये करता, बस इसी लाइन में दुपट्टे लेता था जब शुरू में भी घर में होता था, दुपट्टे लेने, मेकअप करना, कभी लिपस्टिक लगा लेनी। जब भी इनसे बात होती है तो इनका एक ही शिकवा होता है कि इनसे आम आवाम की तरह सलूक जो है वो नहीं बढ़ता जाता। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होते हैं? क्या उनको इंसाफ उस तरह नहीं मिलता जैसे एक आम बंदे को मिलता है? या देखिए, वो सिर्फ ये है कि अब जो भी किसी मुल्क में मिनॉरिटी में होते हैं वो चीज़ें ज़रा पब्लिसाइज ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में 99% हमारे मुस्लिम हैं, तो 1% अगर कहीं कोई इशू हो जाए, जिस तरह रिसेंटली हिंदू बरादरी का ही हो, तो वो प्रोमिनेंट ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ ये इशू होता है। अदरवाइज़ ये है कि आप देखते हैं कि पाकिस्तानी बाकी भी जो हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं, जुल्म होते हैं, मगर हम उनको रूटीन में लेते हैं। अगर इनके साथ कोई वाक़या हो जाता है तो हम उसको रूटीन के हट के लेते हैं। अगर कभी आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप आगे लाहौर के ही निकाल लें
कि लाहौर में कितना टॉर्चर मेल्स के साथ हुआ, कितना फीमेल्स के साथ हुआ, कितना ट्रांसजेंडर्स, तो वो आप जब उनको प्रोपोर्शनेट हिस्से से निकालेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा कि वो इनकी जितनी आबादी है उसके मुताबिक ही वो हुआ है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हम भी डेली कोर्स में काम करते हैं और मुआशरे का हिस्सा हैं। मुआशी और मुआशरती तौर पे बिल्कुल इनको जो कभी भी हमने नहीं देखा कि डिस्क्रिमिनेट सिर्फ इस वजह से कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाए। गुरुजी आप बताइएगा कि आपका नाम क्या पहले ये बताइए। निम्मो। नीमो जी। कितने अरसे से आप इस सारे मामले में हैं? शुरू से यानी कि थोड़ा माइक ऊपर करके बोलिए। 45 साल हो गए हैं। 45 साल। जी हाँ। 45 साल से लेके आज तक जी। एक जिंदगी का बहुत बड़ा हिस्सा है। कुछ जी। बदला? नहीं, वैसे का वैसे क्या बदलना है, कुछ भी नहीं बदला लोगों के रवैये बदले ना। हुकूमत की जानिब से आप लेकिन लोग ये है कि पहले से अब कुछ बेहतर है, पहले तरह? से काफ़ी बेहतर है कि अब लोग हमारी रिस्पेक्ट भी करते हैं, इज्जत भी करते हैं, तो ऐसे ही है ना। हुकूमत की जानिब से इन 45 सालों में कोई आप लोगों के लिए कुछ बेहतरी? नहीं, कुछ नहीं हुआ। पुलिस की जानिब से कोई आप लोगों के लिए बेहतरी? कोई बेहतरी नहीं। जिस हाल में आप 45 साल पहले रहती थी जी। कोई हाल बदला आप लोगों का? वो हाल बेहतर था। कैसे बदला? वो बेहतर था? वो बेहतर था। कैसे? वो कैसे बेहतर था? वो ऐसे बेहतर था कि यहाँ पे जैसे अब ये होती है ये लड़ाई झगड़ा, ये पहले नहीं था। अच्छा, पहले लोगों के पहले रवैये आपने कभी सुना कि फलाना जनाना जलाया गया, फलां हो गया, ये हो गया, वो ख्वाजा सराज जलाया गया या उसको मार दिया? पहले कभी आपने ऐसी बातें सुनी है? नहीं, कम होती थी कम, तब बहुत खबरें कम, शादर नादर मीडिया होती पे थी। खबरें शायद कम हाँ आती जी, शादर नादर होती थी। अब तो देख लें, जिसको भी देख लें वो ख्वाजा सरा को जुल्म कर रहा है, पिटाई कर रहा है, या कोई ऐसे जैसे तानिया का आप देख लें, हाल देख लें। गुरुजी इनको 10-10, 15-15 शायद किसी को 15 साल हो गए, किसी को 10 साल, किसी को 12 साल। आपने ज़िंदगी का एक 45 साल बड़ा हिस्सा जो है वो इसमें गुजार दिया है। लोगों के रवैये आप लोगों की जानिब सिर्फ जिनसी ज़्यादती और इस तरह की लज्जत के लिए क्यों है? बस ये तो आप उनसे पूछें ना। हम लोग क्योंकि ये वाली सोच आप लोगों के हवाले से आज भी लोगों की शायद नहीं बदली। नहीं बदल सकते। क्यों नहीं बदल सकती? ये तो उनको पता चले ना, क्यों नहीं वो अपना ज़हन बदलना चाहते, क्यों नहीं बदलते? आप लोगों में नहीं लगता आपको कोई कमी है? ज़ाहिर हो सकता है हम में भी कमी होगी, ये ज़रूरी नहीं है कि उन्हीं में कमी होगी, हम में भी कोई ना कोई कमी होगी। जब ऐसा कोई वाकया होता है जिस तरह मिस्टर कॉलोनी के अंदर जला दिया गया, इससे जी पहले हाँ। बहुत से वाकयात हुए जिसके अंदर मार जी। पीट और ये तो आम सी चीज़ें, जैसे अब ये तानिया को गोली लग गई। क्या आप लोगों का कोई ऐसी एसोसिएशन, कोई प्लेटफॉर्म है जहाँ से आप लोग अपने लिए हकूक़ के लिए आवाज़ उठाते हैं और आपके हकूक़ कहीं पे सुने जाते हैं? कोई नहीं है। तो आप लोगों का आपस में कोई एका है, कोई इत्तेफाक नहीं है? इत्तेफाक है, क्यों नहीं? इत्तेफाक है तो बैठे हुए हैं ना। लेकिन आगे पुलिस वाले हमारी बात सुने तो बात बनती है ना। नहीं, जिस तरह ये भी बता रही है कि एक गुरु जो है वो इसको फ़ोन करके कह रहा है कि इंटरव्यू नहीं देना, मीडिया पे तुमने नहीं आना, सुलह कर लो, पैसे ले लो, मुल्ज़िमों का वो साथ दे रहे हैं, तो इसका मतलब है एका नहीं है आप लोगों का? ये तो अब आपको भी पता है ना। ज़्यादातर ख्वाजा सरा जो आज लाहौर में देखे जाते हैं या टीवी वगैरह पे आते हैं, जब भी उनसे पूछा जाता है तो उनके वालिदैन उनको नहीं मिलते। इसकी क्या वजह है? वालिदैन ने आग कर दिया होता है, बहन भाई नहीं मिलते, इसकी वजह क्या है? नहीं मिलते भी हैं, बीच में नहीं भी मिलते, कई बात क्यों वालिदैन की जानिब नहीं मिलते? से वालिदैन की जानिब से भी क्यों ऐसा रवैया जो है वो सुतेला रवैया रखा जाता है? ये तो हमारी अपनी गलती है ना।
आप लोगों की या वालिदैन की? नहीं, हमारी गलती है। क्या? वालिदैन की क्या गलती है? आप लोगों की क्या गलती है? यही गलती है कि हम इस फील्ड में हैं, ये रूह है, बचपन से ही रूह होती है, ये निकलती नहीं है। कुछ आपको लगता है कि सारे जो हैं वो बाय चॉइस यानी अपनी मर्जी से आते हैं, या कुछ कुदरती तौर पे भी ऐसे होते हैं तो वो भी फिर नहीं निकल पाते इसमें से? कुदरती तौर पे भी होते हैं, वो नहीं निकल पाते। तो बाय चॉइस यानी जो अपनी मर्जी से आते हैं, जैसे अभी कोमल बता रही थी जी, कि ये अपनी मर्जी से है, तो क्यों वापस नहीं जाया जा सकता? क्या वापसी के रास्ते बंद हो गए होते हैं, कश्तियाँ तमाम जला दी होती हैं? नहीं, वापसी के रास्ते बंद तो नहीं होते, लेकिन हम लोग घर में रह ही नहीं सकते, क्योंकि हम इन सहेलियों के बगैर नहीं रह सकते। आपने शादी वगैरह की कोई? जी नहीं। पूरी जिंदगी आपने ऐसी गुजार दी? जी, ऐसी है। कोई पछतावा, कोई रिग्रेट? नहीं, पछतावा क्या है, बचपन से ही ऐसे ही है, तो पछतावा किस चीज़ का होता है? सही, बहुत मेहरबानी। आप इन तमाम की गुफ्तगू सुन रहे थे। तानिया ने आपको अपनी आप बीती बताई कि ये इस नशे की आदत में से निकली थी और वो लड़का जो था वो अभी भी उसको दोबारा से उसी नशे की लत पे लगाना चाहता था और अपनी जिनसी जो लज्जत थी वो हासिल करना चाहता था, जिसके इनकार के ऊपर इसको बेड रिडन कर दिया गया। इसको 3 गोलियां मारी गई, जिनमें से 1 गोली इसको खुशकिस्मती से लगी और वो भी फेटल साबित नहीं हुई। बाकी की आपने गुफ्तगू भी सुनी कि मुआशरा आज भी उनको सिर्फ इसी नज़र से देखता है कि इनसे या फंक्शन करवाए जा सकते हैं, डांस वगैरह करवाए जा सकते हैं, या फिर इनसे जो सेक्सुअल प्लेयर है वो लिया जा सकता है। वालदैन के किरदार बहुत इसमें इम्पॉर्टेंट है। कोमल के वालदैन यहाँ पे कोमल से मिलने के लिए आए थे, तो हम उनसे भी ज़रूर बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे। जिस तरह से तानिया इस हाल में है और कोमल बता रही थी कि इसके साथ भी इस किस्म के वाक़यात एक दफ़ा वाक़या हो चुका है, तो वो इस हवाले से क्या कहते हैं, उनकी क्या राय है, बच्चों के हवाले से क्या राय है, ये उनकी जानते हैं। कोमल, तानिया के दोस्त कोमल के वालिद साहब हमारे साथ मौजूद हैं। इनसे जानते हैं कि इनको कोमल के बारे में कब पता चला, फिर इन्होंने मिलना छोड़ा या मिलते रहे, या कभी कभी मिलते हैं, मुआशरे की ताने कितने इन्होंने सुने, कितना मुआशरों के तानों ने इनको असर किया, ये तमाम चीज़ें से जानते हैं। मोहतरम, आपका नाम? मेरा नाम शहजाद है। जी जी, शहजाद। कोमल के बारे में आपको कब पता चला? कोमल के बारे में आज से कोई 4 साल पहले, 1 साल से ये गायब था। आप यानी घर से गायब हो गया था? मतलब भाग गया था ना। भागने के बाद 1 साल बाद पता चला। क्या पता चला? कि भाई ये इस लाइन में आ गए। क्या लाइन? यही जो ख्वाजा सराव की, नाचना गाना, फंक्शन करना। और ये खबर आप लोगों पे कैसे गिरी? ऐसे गिरी कि मैं बता नहीं सकता। मारा भी, इसे मिला, मैंने इसे मारा भी, बहुत डांटा भी, लेकिन कुछ असर नहीं हुआ। फिर मैंने इसको इसके हाल पे छोड़ दिया। फिर आप लोग इससे मिलते थे? इसकी वालदा वगैरह सारे मिलते थे या मिलना? बस इसके भाई भी नहीं इससे मिलते, बहनें मिलती हैं, बाकी माँ है, मैं बाप हूँ, हम लोग मिलते हैं। कभी आपने इससे कभी कभी आते हैं, जैसे कि आज पता चला। मैं तो ये मोबाइल रिपेयरिंग का काम। कहाँ पे? हार रोड। कभी आपने इससे पूछा कि क्या वजह थी, ये इस लाइन में क्यों आई और क्या ऐसी मुहरिकात थी? पूछा था, कह रही है भाई ये मेरा शौक था। मुआशरे के तानों का कितना आप पे असर हुआ? कितना लोगों ने आपका जीना हमने वो एरिया छोड़ दिया है जहाँ पे ये ताने और मैंने सुनने को मिलते थे। हम रहते थे अमीन पार्क, वहाँ से छोड़ के हम लोग रावी रोड शिफ्ट हो गए। अब ये आता है रात को मिलने, कभी कभी मिल के चला जाता है। ठीक है, हम लोग, मेरा ख्याल है मैं तो काफ़ी टाइम के बाद आया हूँ। बतौर वालिद आप क्या कहेंगे इस कम्युनिटी के बारे में, लोगों के बारे में? यही कहूँगा कि इनके साथ ये ज़्यादती नहीं होनी चाहिए। अगर हो तो इनकी सुनवाई होनी चाहिए। चलो ये तो इस लाइन में आ चुके हैं, लेकिन कम अज़ कम चलो ये माना
नाचते हैं, गाते हैं, लोगों का दिल बहलाते हैं, तो इनके साथ ज़्यादती नहीं करनी चाहिए भाई। यही लेकिन इनके ऊपर इस शौक को पूरा करने के हवाले से इल्ज़ामात भी तो बहुत हैं। देखे जिनसी ताल्लुक बनाने का इल्ज़ाम है, मंशियात का इल्ज़ाम है, फहाशी पिलाने का इल्ज़ाम है, ढेरों और इल्ज़ाम इन पे लग जाते हैं। तो ये मैंने तो कभी ना आज तक इसे देखा है कोई नशा करते हुए। हाँ, अगर ये नशा करता तो हमने इसे मिलना ही छोड़ देना। नशा नहीं ये करता, बस इसी लाइन में दुपट्टे लेता था जब शुरू में भी घर में होता था। दुपट्टे लेने, मेकअप करना, कभी लिपस्टिक लगा लेना। तो मैंने इसकी माँ को कहना कि ये अजीब हरकतें कर रहा है, इसको क्या मसला है, पूछो इसको। पूछते रहे, एक दिन मारा ये बात जी। 1 साल बाद फिर ये हमारे सामने आया। ऐसे लोगों को कोई इलाज है? इनको वापस नॉर्मल ज़िंदगी की तरफ लाया जा सकता है, या यही बस ज़िंदगी है जो ये जिसके अंदर वो है? मैंने इसे इतना मारा था डंडों से कि मुझे आज भी याद है। मारा तो मैंने इसे था, एक बस दिल में और दिमाग में एक बात बैठ गई। कहते हैं ख्वाजा सराओं की बददुआ नहीं लेनी चाहिए, चाहे वो बेटा है या कोई आम आदमी। वही काम हुआ। रात को मुझे बुखार हो गया, 4 दिन में बुखार में मुब्तला रहा। रोज़ाना मैं दवाई और इंजेक्शन लगवाता हूँ। बस उसके बाद फिर मैंने इसे ना कहना ही छोड़ दिया। ये 1 महीना सुधरा भी था मार खाने के बाद, 1 महीना काम करता रहा। उसके बाद फिर ये बात, यानी वापसी नहीं है इस लाइन में आने की। ये वन वे ट्रैफिक की तरह वापसी नहीं। सही, बहुत शुक्रिया जी। कोमल यानी तानिया की दोस्त के वालिद की आप गुफ्तगू सुन रहे थे कि बचपन में जब उसके शौक़ ऐसे थे तो इन्होंने बहुत मारा पीटा भी, लेकिन वो लाइन नहीं बदल सका और इसी लाइन में है। और इनका कहना है कि अगर इनके साथ जब ज़्यादती होती है, उसका अजाला होना शुरू हो जाए, तो इनके साथ जो माशरे की जानिब से, माशरे के सिलेक्टेड लोगों की जानिब से जो ज़्यादती होती है वो कम हो जाएगी या ख़त्म हो जाएगी। लेकिन जिस तेज़ी से वाक़यात रूनुमा हो रहे हैं, जिस तेज़ी से केसेस सामने आ रहे हैं, वो एक लम्हा फ़िक्रिया है। जब भी इनसे बात होती है तो इनका एक ही शिकवा होता है कि इनसे आम आवाम की तरह सलूक जो है वो नहीं बरता जाता। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होते हैं? क्या उनको इंसाफ उसमें नहीं मिलता जैसे एक आम बंदे को मिलता है? या देखिए, वो सिर्फ ये है कि अब जो भी किसी मुल्क में मिनॉरिटी में होते हैं वो चीज़ें ज़रा पब्लिसाइज ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में 99% हमारे मुस्लिम हैं, तो 1% अगर कहीं कोई इशू हो जाए, जिस तरह रिसेंटली हिंदू बरादरी का, तो वो प्रोमिनेंट ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ ये इशू होता है। अदरवाइज़ ये है कि आप देखते हैं कि पाकिस्तानी बाकी भी जो हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं, जुल्म होते हैं, मगर हम उनको रूटीन में लेते हैं। अगर इनके साथ कोई वाक़या हो जाता है तो हम उसको रूटीन के हट के लेते हैं। अगर कभी आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अगर लाहौर के ही निकाल लें कि लाहौर में कितना टॉर्चर मेल्स के साथ हुआ, कितना फीमेल्स के साथ हुआ, कितना ट्रांसजेंडर्स, तो वो आप जब उनको प्रोपोर्शनेट हिस्से से निकालेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा कि वो इनकी जितनी आबादी है उसके मुताबिक ही वो हुआ है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हम भी डेली कोर्स में काम करते हैं और माशरे का हिस्सा हैं। माशी और माशरती तौर पे बिल्कुल इनको जो कभी भी हमने नहीं देखा कि डिस्क्रिमिनेट सिर्फ इस वजह से कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाए।
जिस केस के ऊपर आज हम प्रोग्राम कर रहे हैं इसके अंदर ख्वाजा सराओं को इसलिए फायरिंग करके ज़ख्मी कर दिया गया कि मुलजिम जो था वो इनसे दोस्ती करना चाहता था, और जैसे आपने उसकी गुफ्तगू सुनी, उसका कहना था कि वो इसके साथ ना सिर्फ जिनसी ताल्लुक कायम करना चाहता था बल्कि वो इसको मंशियात का भी आदी बना चुका हुआ था, और उसी वजह से वो इसके साथ जो था मुलजिम उसके साथ नहीं रहना चाहती थी और ना उसके साथ किसी किस्म का ताल्लुक बनाना चाहती थी। लेकिन इस चीज़ की तैश में आके उसने फायरिंग कर दी और वो ज़ख्मी हो गए। हमारे साथ सीनियर एडवोकेट राना इंतज़ार साहब मौजूद हैं, उनसे जानने की कोशिश करेंगे कि क्या इनका कोई स्पेशल लॉज हैं कि इनको गुज़िश्ता कुछ अगर टाइम में देखा जाए तो बहुत ज़्यादा तशद्दुद का निशाना बनाया जा रहा है, या इनके खिलाफ वायलेशंस जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा हो रही हैं, तो उस हवाले से कानून क्या कहता है, या आम ह्यूमन बींग्स वाले लॉ हैं या इनके ऊपर लॉज कोई डिफरेंट है। राना साहब, एक तो वक्त के लिए बहुत शुक्रिया। ख्वाजा सराओं के ख़िलाफ़ जो तशद्दुद के वाक़यात हैं वो गुज़िश्ता कुछ टाइम से हमारी सोसाइटी में काफ़ी ज़्यादा हो रहे हैं, और इनका मानना ये है कि इनको ना तो इंसाफ मिलता है ना ही इनको स्टेट की तरफ से कोई प्रोटेक्शन मिलती है। तो क्या कानून आम और इनके लिए मुख्तलिफ है या सेम कानून है? देखें, एवरी सिटीज़न ऑफ पाकिस्तान, जो सिटीज़न का वर्ड है उसमें मेल भी आता है, फीमेल भी आते हैं और ट्रांसजेंडर्स भी आते हैं। तो इसलिए इनका जो कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान और एग्जिस्टिंग लॉज ऑफ पाकिस्तान, उनमें इनको बिल्कुल इक्वल राइट्स दिए गए हैं और इनकी इक्वल ही ड्यूटीज़ हैं। कोई स्पेशल उनका नहीं, क्योंकि स्पेशल करने का मतलब यही था कि इनकी जो पाकिस्तानी शहरियत है या इनकी जो एग्जिस्टेंस है उससे एक किस्म का इनकार किया जाए। तो इसलिए इनको बाकी तमाम शहरियों के बराबर रखा गया है। बिल्कुल उसमें किसी किस्म का डिफ्रेंशिएट नहीं किया गया कि कोई मेल है, फीमेल है या कोई ट्रांसजेंडर है। लेकिन जब भी इनसे बात होती है तो इनका एक ही शिकवा होता है कि इनसे आम आवाम की तरह सलूक जो है वो नहीं बढ़ता जाता। तो वो किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे होते हैं? क्या उनको इंसाफ उसमें नहीं मिलता जैसे एक आम बंदे को मिलता है? या देखिए, वो सिर्फ ये है कि अब जो भी किसी मुल्क में मिनॉरिटी में होते हैं वो चीज़ें ज़रा पब्लिसाइज ज़्यादा हो जाती है। जिस तरह पाकिस्तान में 99% हमारे मुस्लिम हैं, तो 1% अगर कहीं कोई इशू हो जाए, जिस तरह रिसेंटली हिंदू बरादरी का, तो वो प्रोमिनेंट ज़्यादा हो जाता है। सिर्फ ये इशू होता है। अदरवाइज़ ये है कि आप देखते हैं कि पाकिस्तानी बाकी भी जो हैं, मेल हैं या फीमेल हैं, उनके साथ भी बहुत ज़्यादा वाक़यात होते हैं, जुल्म होते हैं, मगर हम उनको रूटीन में लेते हैं। अगर इनके साथ कोई वाक़या हो जाता है तो हम उसको रूटीन के हट के लेते हैं। अगर कभी आप स्टैटिस्टिक्स पे जाएंगे तो आप देखेंगे कि आप अगर लाहौर के ही निकाल लें कि लाहौर में कितना टॉर्चर मेल्स के साथ हुआ, कितना फीमेल्स के साथ हुआ, कितना ट्रांसजेंडर्स, तो वो आप जब उनको प्रोपोर्शनेट हिस्से से निकालेंगे तो बिल्कुल आपको मिलेगा कि वो इनकी जितनी आबादी है उसके मुताबिक ही वो हुआ है। इसलिए मेरा नहीं ख्याल कि हम भी डेली कोर्ट्स में काम करते हैं और माशरे का हिस्सा हैं। माशी और माशरती तौर पे बिल्कुल इनको जो कभी भी हमने नहीं देखा कि डिस्क्रिमिनेट सिर्फ इस वजह से कि जेंडर डिस्क्रिमिनेशन की जाए, तो जेंडर डिस्क्रिमिनेशन बिल्कुल नहीं है। मगर यह है कि वो जिस तरह कहते हैं ताली एक नहीं दोनों हाथों से बजती है, तो कहीं ना कहीं कसूर जो है वो हमारा अपना भी होता है। जब तक आप कोई ज़बरदस्ती, तो किसी कौन सा आप ये एरा रह गया कोई आपके साथ कोई ज़बरदस्ती करेगा? आप कहीं ना कहीं किसी चीज़ में इन्वॉल्व होंगे। जिस तरह का आप ये प्रेजेंट इवेंट की बात कर रहे हैं, जब तक आपकी खुद इन्वॉल्वमेंट नहीं है कि आप नारकोटिक्स की तरफ नहीं जाते या आप किसी की तरफ माइल नहीं होते, कोई ज़बरदस्ती तो आपके साथ किसी किस्म का कोई एक्ट नहीं कर सकता। ये लोग पुलिस के ऊपर, यानी आज भी इन्होंने कहा कि वो जो मुलजिम है वो फायरिंग करने के बाद हमारे सामने दंदनाता फिर है और पुलिस जो है वो उसको पकड़ नहीं रही, और वो हमारे गुरुओं के ज़रिए प्रेशराइज कर रहे हैं कि पैसे लेके सुलह कर लें या दोबारा से जो ताल्लुक़ है वो रिवाइव कर लें। तो आपको, यानी जब ये तो पुलिस की हद तक बात होगी, जब ये चीज़ें कोर्ट में आती हैं तो क्या इनके साथ कोई सॉफ्ट कॉर्नर होता है या इनको जो थोड़ा सा रिलैक्सेशन ज़्यादा दी जाती है, इनके केसेस को कोई प्रायोरिटाइज किया जाता हो? देखिए, सिर्फ इसमें इस तरह ज़रूर होता है कि पाकिस्तान में मैंने आपको पहले भी कहा कि ऑल सिटीज़न आर इक्वल, वो चाहे अंडर द कवर ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान एंड रेस्ट ऑफ द लॉज। तो उसके बाद ये है कि ये ज़रूर है कि फ़ीमेल हो तो उसको ज़रा सॉफ्टर टच दिया जाता है, या जिस तरह हमारी पूरी सोसाइटी के अंदर एक एलिमेंट है, जिस तरह फैमिली केसेस में भी होता है। और यहाँ पर लाजमी है कि इतना ज़रूर है कि इनको, बल्कि मैं कहूँगा कि मेल डिस्क्रिमिनेट किया जाता है। अगर हम थोड़ा देखें तो सोसाइटी के अंदर शायद आज के बाद ज़रूरत पड़े कि मेल्स को अपनी डिस्क्रिमिनेशन के ख़िलाफ़ चीज़ों में जाना पड़े। मगर ये है कि अगर आप मुझसे ओवरऑल पूछते हैं या इंटू टू, तो उसमें यही है कि सबको इक्वलाइज वहाँ पे कोर्ट्स के अंदर देखा, मैंने नहीं देखा आज तक कोई भी ऐसा डिसीजन हुआ हो जिसकी वजह से ये डिस्क्रिमिनेट हुए हों। कतन ऐसा नहीं है।
अगर ये एक जो हमारी सोसाइटी का एक सेक्शन है वो ये इल्ज़ाम यानी हर केस के अंदर ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि पुलिस जो है वो मुलज़मान को नहीं पकड़ती और उनको फिर रिलीफ जो है वो मिल जाता है। अगर एक तबका खुद को मासूम समझता है या कमज़ोर समझता है और लोग जो हैं उसके ऊपर इस तरह से करते हैं, तो एक कानूनदान होने के नाते आप क्या समझते हैं कि इनके लिए कोई स्पेशल लॉ नहीं बनना चाहिए कि इनकी चीज़ें जो हैं वो जल्दी केसेस जो हैं उनके जल्दी चलें, लोग मुलज़मान को जल्दी ट्रायल जो है वो कंप्लीट किया जाए, ताकि अगर एक तबका हमारे माशरे का ये समझता है कि उसको इंसाफ नहीं मिलेगा, पुलिस, क्योंकि हमारी पुलिस के ऊपर आ जाके हमेशा बात यही आती है कि वो कमज़ोर का साथ हरगिज़ नहीं देती, तो ये अपने आप को कमज़ोर समझते हैं। तो डू यू थिंक एज ए कानूनदान के कुछ कोई चीज़ डिफरेंट होनी चाहिए इनके लिए, या जो वो मुतालबे करते हैं वो पूरे होने चाहिए? देखिए, हम पहले भी आपसे बात करते रहते हैं प्रोसिक्यूशन और पार्लियामेंट की कि ये चीज़ें वहाँ पे डिबेट हो तो चीज़ें बेहतर हो सकती हैं, बार बार उस पर बहस करने का फ़ायदा कोई नहीं। असल बात यह है कि देखिए, कानून जो है वो सबके लिए बराबर है। सिर्फ एक चीज़ की ज़रूरत है पाकिस्तान के अंदर, वो चाहे पुलिस है या कोई और डिपार्टमेंट है, टू इम्प्लीमेंट द लॉस। वो लॉज को आपको इम्प्लीमेंट करना पड़ेगा इनडिस्क्रिमिनेट करके, उसके बाद किसी स्पेशल लॉ की ज़रूरत नहीं है। हम ये करते हैं, कभी स्पेशल कोर्ट्स बना दी, कभी मॉडल कोड बना दी, कभी एडवन कोड बना दी, कभी ट्रायल कोड बना दी, कभी 2010 के केसेस का डिसाइड कर दिया, इस साल तक सुने जाएंगे, इस साल तक नहीं सुने जाएंगे। तो इन सब के पीछे यही है कि आप इस सारी चीज़ों को पैटर्नाइज कर दें, इनडिस्क्रिमिनेट लोगों को, सिर्फ ये है कि इम्प्लीमेंट किया जाए। वैसे मैं आपको ऑफ द रिकॉर्ड बताऊं, जितनी हमारी कोर्ट्स के अंदर लिटिगेशन है, उसमें अगर आप सिर्फ 2 डिपार्टमेंट्स को ठीक कर दें तो 80% लिटिगेशन ख़त्म हो जाएगी, एक रेवेन्यू और एक पुलिस। 80% प्रॉब्लम इन 2 डिपार्टमेंट्स की वजह से। बाकियों का भी अपनी अपनी जगह है, मगर क्योंकि लोगों का इस तरफ टेंडेंसी ज़्यादा होती है, लोगों की अप्रोच ज़्यादा, हर एक को किसी ना किसी शक्ल में थाने जाना पड़ता है, अपने टाइटल के लिए रेवेन्यू वालों के पास जाना पड़ता है, उसके बाद हॉस्पिटल जाना पड़ता है। जिस डिपार्टमेंट से पब्लिक अट्रैक्शन ज़्यादा होगी वहाँ पर आपके पास कंप्लेंट्स डेफिनेटली ज़्यादा आएंगी। तो इसमें सिर्फ ये है कि अगर लॉज को प्रॉपरली इम्प्लीमेंट कर लिया जाए। अब इसमें अब जो प्रेजेंट केस की आप बात करें तो इसमें भी इनको चाहिए कि अगर वो उनके FIR हो गई है तो उसके बाद प्रॉपरली उसको जो है इन्वेस्टिगेट करवाएं, अगर नहीं हो रहा तो आप इन्वेस्टिगेशन चेंज करवा लें, उसमें तो कोई ऐसी बात नहीं है। अगर फिर भी कुछ नहीं हो रहा तो फिर अभी तक इन्होंने कोई ऐसा ड्रास्टिक स्टेप भी नहीं लिया, इनके खिलाफ भी कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई है। यहाँ ये भी नहीं हुआ कि उसको बेल ग्रांट होगी है, इसमें तो कोई ऐसी चीज़ नहीं हुई, ये तो एक नॉर्मल केस जो है उसको लिया जा रहा है। थैंक यू वेरी मच। राना साहब हमारे साथ मौजूद थे, आपने उनकी गुफ्तगू सुनी। कानून जो है वो सबके लिए बराबर है, लेकिन हमारी पुलिस जो है वो कहीं ना कहीं कमज़ोर के ऊपर ज़रा दस्ते शफ़क़त कम ही रखती है, और जो ताकतवर होता है या जिसके पास सिफारिश ज़्यादा होती है उसको वो प्रायोरिटाइज़ करते हैं कि उसके मुलज़मान भी जल्दी पकड़े जा सकें, और उनको जो मुलज़मान हैं उनको इस तरह से ट्रीट किया जाता है कि जो सिफारिशी होता है वो मुतमईन भी हो जाए। लेकिन इस केस के अंदर आपने तमाम जितने भी ख्वाजा सरा हमारे प्रोग्राम में शरीक हुए उनकी गुफ्तगू सुनी, वो सारों ने एक ही शिकवा किया कि मुलजिम जो है वो हमारे इलाके में दंदनाता फिर रहा है और पुलिस जो है वो उसको हाथ नहीं डाली, और वो हमें प्रेशराइज़ कर रहा है मुख्तलिफ ज़रियों से कि सुलह कर लीजिए। जो हम नहीं करना चाहते उस ना सुलह करने की वजह से भी हमारी जान को जो है खतरा है। जबकि आपने जो ख्वाजा सरा थे उनके वालिदैन की गुफ्तगू सुनी, कानूनदान है हमारे साथ मौजूद थे, इनकी भी गुफ्तगू सुनी, ह्यूमन राइट्स की भी आपने सारी बातें सुनी। शायद इन्होंने अपने आप को इतना कमज़ोर खुद से समझ लिया हुआ है कि हर शख्स जिसका जी चाहता है वो इनके ऊपर अपनी मनमानी करने की कोशिश करता है, और इसके अंदर इन लोगों का भी कसूर है कि जिनसी ताल्लुकात के हवाले से इनके ऊपर बार बार इल्ज़ाम जो है वो आता है, मंशियात के हवाले से आता है, और गलत बहुत सी ऐसी चीज़ें हमारी सोसाइटी में जिनको टैबू समझा जाता है, ये उस चीज़ को अडॉप्ट करते हैं जिसकी वजह से ये इनको क्रिटिसिज्म का भी सामना करना पड़ता है। और जैसे आपने उसके वालिद की गुफ्तगू सुनी कोमल के, वो कहता था कि उसने पहले तो बहुत इसको मारा, लेकिन जब उसने देखा कि इसका रुझान हरगिज़ भी तब्दील नहीं हो रहा तो उसने भी फिर हार मान ली। तो हमें कलेक्टिवली एज ए सोसाइटी इस हवाले से सोचने की ज़रूरत है कि जो लोग इस तरह के हैं उनके हकूक़ क्या हैं, और उनके साथ अगर उनके हकूक़ नहीं पूरे हो रहे या पामाल किए जा रहे हैं तो उनको उनका हक जो है वो दिया जा सके। आज के प्रोग्राम से टीम जुर्म इंजाम और अपने मेज़बान उमर जावेद को इजाज़त दीजिए। अगले प्रोग्राम में मुलाकात होगी कल आने के बाद।